हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं। फिलहाल इस बार टॉपिक पे आता है क्या, केस स्टडी फिर से टॉपिक है, लेकिन है इस बार एस और आई वाला। याद है आपको, मैंने बताया था इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक ऐसी पोजीशन जहाँ पे एडी बराबर होता है एएस के, और वहाँ पे एस और आई भी क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे एस और आई भी बराबर होनी चाहिए। लेकिन इस बार क्वेश्चन वाला क्या बोलेगा, एक इस तरीके का क्वेश्चन, एक दूसरा ये वाला क्वेश्चन। इस बार बोलेगा अगर सेविंग ज्यादा हो किससे, इन्वेस्टमेंट से, या फिर अगर सेविंग क्या हो, कम हो किससे, इन्वेस्टमेंट से, तो इक्विलिब्रियम कैसे पहुंचा जाएगा वो आपको बताना है। आसान भाई, हाँ जी, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर दोगे। तो भाई बात आती है, सबसे पहले करना क्या है, तो सबसे पहले आपको आंसर लिखना चालू करना है। 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, तो पहले आंसर में आपको सेविंग की डेफिनेशन लिखनी है और आपको इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन लिखनी है। भाई ये सब डेफिनेशंस मैं पहले लिखवा चुका हूँ, ठीक है। वो कह रहा है भैया इन्वेस्टमेंट की कहाँ लिखवाई, भाई बताया था, इन्वेस्टमेंट वाला जो टॉपिक करवाया था उस टाइम पे लिखवाया था। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है कि मैंने सेविंग वाला नहीं लिखवाऊँ, शायद मैंने बताया था। तो सेविंग क्या होती है समझिए, इनकम मतलब होता है जो भी पैसा हम कमाते हैं। हाँ जी, और इनकम को दो जगह पे खर्च करते हैं, एक तो कंजम्पशन और दूसरा सेविंग। आसान है, कंजम्पशन यहाँ पे प्लस का जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी कि वाई माइनस में क्या हो जाएगा आपका सी, बराबर में क्या हो जाएगा एस, कंजम्पशन। यानी सेविंग क्या है, इनकम का वो पार्ट है जो हम खाते नहीं है। इनकम जो भी कमाते हैं उसमें से या तो खाएंगे या फिर बचाएंगे, ठीक है। तो सेविंग क्या होता है, वो पार्ट होता है जिसे हमने खाया नहीं, जिसे हमने खा लिया वो तो कंजम्पशन हो गया, लेकिन जिसे हम खाते नहीं है उस पार्ट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, सेविंग। तो सेविंग क्या होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ इनकम विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड। शायद मैं बता चुका हूँ पहले से डेफिनेशन, तो भाई ध्यान से देखना, पढ़ा करो यार। हाँ जी, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट की दोनों की मैं डेफिनेशन पहले करवा चुका हूँ। शुरू करते हैं फिलहाल टॉपिक। तो आपको डायग्राम बनाना है इस बार अगले क्वेश्चन में। 1 नंबर आपको डेफिनेशन मिलेगा, 1 नंबर आपको डायग्राम मिलेगा। सेविंग और इन्वेस्टमेंट का डायग्राम बना रहा हूँ, आउटपुट, या फिर आप जीडीपी लिखते हो नीचे, ठीक है भाई। हाँ जी, शुरू करते हैं, क्योंकि सेविंग नेगेटिव में होती है, इस बार नेगेटिव भी बनाना है इस बार, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे जीडीपी या फिर आउटपुट कुछ भी लिख दो। आसान भाई, शुरू करते हैं। फिलहाल ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, शुरू है, ठीक। इन्वेस्टमेंट हमेशा फिक्स रहता है, तो ये रहा आई का डायग्राम, और सेविंग नेगेटिव से चालू होती है, ये रहा सेविंग का डायग्राम। स्टार्टिंग में सेविंग क्या होती है, नेगेटिव, फिर जीरो, उसके बाद पॉजिटिव, ऐसे ही यहाँ पे भी, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट, ये सेविंग, स्टार्टिंग में नेगेटिव, फिर जीरो, उसके बाद पॉजिटिव। अच्छा सॉरी, जीरो यहाँ पे नहीं होता, जीरो ये रहा, ये जीरो है, ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ पे एस और आई काट रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। हाँ जी, तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम ऐसा पोजीशन होता है जहाँ पे एस और आई बराबर होते हैं। यानी कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, इस पोजीशन पे जहाँ पे एस और आई क्या है, बराबर। यानी कि कौन सा, इस वाले पॉइंट्स पे जहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, एस और आई क्या है यहाँ पे बराबर। तो ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम जहाँ पे एस और आई क्या है, बराबर। अब समझिए इस बार सेविंग क्या है, ज्यादा। तो सेविंग ज्यादा कहाँ पे है, इस नीचे जगह पे या फिर ऊपर जगह पे, यानी ऊपर वाली जगह पे। यानी हम कहाँ पे होंगे, इस एरिया में, यानी प्रोडक्शन कितना हो रहा है, इतना। हमें कहाँ पे पहुंचना है, इक्विलिब्रियम पे, यानी प्रोडक्शन कितना करना है, इतना। यानी आउटपुट क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो आप कंक्लूजन में क्या लिखोगे, कंक्लूजन में लिखोगे कि आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा। आसान है, हाँ जी, समझिए। और यहाँ पे कंक्लूजन में क्या आ जाएगा, कंक्लूजन क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, सेविंग क्या है, कम, और इन्वेस्टमेंट ज्यादा। तो सेविंग कम है ना, तो सेविंग कम मतलब क्या होता है, यानी हम नीचे होंगे, यानी प्रोडक्शन कितना हो रहा होगा, इतना, यानी कि इतना माल बना रहे होंगे। हमें कहाँ पे जाना है, इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए कितना माल बनाना है, इतना। यानी प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। आसान है भाई, बहुत आसान टॉपिक है भाई। 3 नंबर में आता है, मुश्किल से क्या बोलते हैं 5 मिनट की वीडियो थी और आपका टॉपिक खत्म हो गया। हाँ जी, 3 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर में आ सकता है। बस ये कि भाई नाम चेंज करके देगा, जैसे वो सेविंग नहीं बोलेगा, अब से बोलेगा प्लान्ड सेविंग, या फिर प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, एक्सेंट सेविंग, एक्सपोज्ड सेविंग, ऐसे नाम देगा। तो बस आपको पहचानना है, लास्ट में लिखना होना चाहिए सेविंग या इन्वेस्टमेंट लिखना होना चाहिए, आप आराम से पहचान लेगा। मतलब क्या बोल रहा हूँ, सेविंग लिखा होना चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट लिखा होना चाहिए, लास्ट में आप आराम से पहचान लोगे, ठीक है। हाँ जी, ऐसे ही एडी और एएस का भी नाम वैसे ही देगा डायरेक्ट, वो सीधा घुमा के कोशिश करेगा बहुत ज्यादा। जैसे एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन आपको पता होगी, तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एक साल में एक देश में जितना भी खर्चा करते हैं हम उसको बोलते हैं। तो वो बोलेगा टोटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक साल के अंदर जितना भी खर्चा किया गया है वो दे रखा है। तो समझ जाना, इसको क्या बोलते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर को ही एग्रीगेट डिमांड। ऐसे ही वो बोल देगा टोटल प्रोडक्शन दे रखा है, या फिर देश में कितना माल बनाया वो दे रखा है। तो प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, एएस। तो समझ जाना भाई, एएस दे रखा है आपको, टोटल प्रोडक्शन। आसान था भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। बस खत्म, इतना से ही था आज की वीडियो में, बस छोटा सा टॉपिक, ठीक है भाई। हाँ जी,
बस फिलहाल तो इतना ही था, ठीक है जी। तो केस स्टडी आपकी खत्म हो गई है यहाँ पे, और कुछ मेरे हिसाब से बताना रह नहीं गया। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, ये दोनों ज़्यादा अलग नहीं है, सेम टॉपिक है, ये वाला टॉपिक सेम ही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता होगा AD इक्वल टू AS होता है, AD का फॉर्मूला C प्लस I और AS का फॉर्मूला Y, और Y का फॉर्मूला क्या होता है C प्लस S, और यहाँ पे C प्लस I, देखो C से C कट गया, I बराबर में S, इक्विलिब्रियम वही पॉइंट होता है जहाँ पे AD और AS क्या होते हैं बराबर, और AD मतलब क्या हो गया इन्वेस्टमेंट, और AS मतलब क्या हो गया सेविंग। आसान है ना। तो जो पिछले वाला डायग्राम था वही वाले इस पर है। जैसे अगर मैंने पिछले वाले में बोला हुआ, अगर AD ज़्यादा हो AS से, या फिर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो किससे सेविंग में, दोनों में ही क्या किया जाएगा, दोनों में ही प्रोडक्शन क्या किया जाएगा, दोनों में प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेविंग कम है, सॉरी सेविंग कम है, और क्या बोलते हैं यहाँ पे क्या है, जो एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या है कम है। तो आप देखोगे चाहे कौन सा टॉपिक, ये कौन सा है, ये सेविंग कम है जिसमें, यानी कि ये वाला, इसमें प्रोडक्शन क्या किया गया है बढ़ाया गया है। आप पिछली वीडियो देख लेना, उसमें भी आपको प्रोडक्शन बढ़ावा दिख जाएगा। या फिर आप देख लो, अगर AD क्या होगा कम होगा AS से, या फिर इन्वेस्टमेंट कम होगी AS से, तो यहाँ पे प्रोडक्शन क्या करा जाएगा घटाया जाएगा। सेम टॉपिक है, बस क्या बोलते हैं तरीके अलग है। यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हेल्प यूज से डायग्राम बनाया गया, और वहाँ पे AD और AS की हेल्प से बनाया गया। आसान भाई, हाँ जी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा चैप्टर, मतलब कि चैप्टर नंबर 7वां और 8वां, मतलब AD और AS वाला टॉपिक खत्म हो गया। आगे चलेंगे डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड वाले टॉपिक पे, मेरे हिसाब से यहाँ पे खत्म होता है। फिलहाल नहीं, एक छोटा सा टॉपिक रह गया, शायद मैंने डाल चुका हूँ उसकी वीडियो। अच्छा भाई चेक कर लेना, एक वीडियो रह गई है शायद से, मेरे हिसाब से रह गई है क्या, एक्सेंट सेविंग और एक्सेंट पोस्ट वाली, शायद इसके बाद, हाँ इसके बाद एक वीडियो रह गई भाई। तो एक वीडियो इसके बाद और आएगी, और उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरे तरीके से, ठीक भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम से, और टाटा बाय बाय।